नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे और आपने भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो, एक नया भाग लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज अपने पार्ट नंबर 58 का अध्ययन करने जा रहे हैं। चैप्टर बड़ा है, जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हो। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने पढ़ रहे हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों में आज अपने 7 नंबर ग्रंथि पार्ट नंबर 58 में आपके सामने लेकर आया हूँ और 7 नंबर ग्रंथि का अध्ययन करने जा रहे हैं। 7 नंबर ग्रंथि है बच्चों अधिवृक्क ग्रंथि। 7 नंबर ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि। 7 नंबर ग्रंथि का आज अपने अध्ययन करेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि। इसका आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं 7वीं ग्रंथि का। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है और उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ग्रंथियों का। जो अपने अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उनका अपने अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आज हो गया है 1 अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है और ये 58वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है। तो अधिवृक्क ग्रंथि देखो कैसे है। यह ग्रंथि दोनों वृक्कों के यह ग्रंथि दोनों तो यह ग्रंथि दोनों वृक्कों के ऊपर, यह ग्रंथि दोनों वृक्कों के ऊपर स्थित होती है। दोनों वृक्कों के ऊपर स्थित होती है। दोनों वृक्कों के ऊपर स्थित होती है जो दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन स्रावित करती है। पहला कौन सा है? पहला है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन। या इसका दूसरा नाम है बच्चों एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है, और दूसरा है नोरेड्रेनालिन। नोरेड्रेनालिन हार्मोन या फिर नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन। नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन, ये दो प्रकार के हार्मोन ये ग्रंथि स्रावित करती है। ठीक है ना। तो एड्रेनालिन हार्मोन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन और नोरेड्रेनालिन हार्मोन का दूसरा नाम है नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है, अब देखो इसमें ये दोनों के दोनों नाम इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कोई भी नाम पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है। एड्रेनालिन का दूसरा नाम ध्यान रखना है आपको, एपिनेफ्रिन हार्मोन है। नोरेड्रेनालिन का दूसरा नाम नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन है। ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि स्रावित करती है। ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, अब देखो इन हार्मोनों की क्या क्या विशेषता है। इन्हें आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है।
आपातकालीन हार्मोन भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है यहाँ। आपातकालीन हार्मोन कौन से हैं? क्योंकि ये आपातकालीन परिस्थितियों में तेजी से स्रावित होते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में तेजी से स्रावित होते हैं। आपातकालीन पोजीशन समझ गए ना? जैसे कोई लड़ाई दंगा हो रहा है या और प्रकार की कंडीशन है, वो आपातकालीन होती है। परिस्थितियों में तेजी से स्रावित होकर हमारी सुरक्षा करते हैं। तेजी से स्रावित होकर के हमारी क्या करते हैं बच्चों? ये सुरक्षा करते हैं। ठीक है ना? फिर अगला पॉइंट है, ये हार्मोन हृदय धड़कन, श्वसन दर, पुतलियों के फैलाव, को नियंत्रित करती है। पुतलियों के फैलाव को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो एक तो ये क्वेश्चन बना, आपातकालीन हार्मोन का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपातकालीन हार्मोन कौन से हो गए? ये ऊपर जो हार्मोन बताए हैं ये आपातकालीन हो गए। एड्रेनलिन है, नोर एड्रेनलिन है, एपिनेफ्रिन है या नोर एपिनेफ्रिन है। कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं? क्वेश्चन ये बनता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा ये स्रावित किए जाते हैं। और ये हार्मोन हृदय की धड़कन, श्वसन दर, पुतलियों के फैलाव को भी क्या करते हैं बच्चों? कंट्रोल करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना? फैलाव को और उनको भी ये क्या करते हैं? कंट्रोल या नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब अगला भाग देखो इसका। अब देखो अगला पॉइंट है 8वीं जो ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। 8वीं ग्रंथि कौन सी है अपनी? थाइमस ग्रंथि। इसका अध्ययन करते हैं, इसमें कौन कौन सी बातें हैं। थाइमस ग्रंथि, इसमें देखो थाइमस ग्रंथि में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें बताया गया है, वो देखते हैं। थाइमस ग्रंथि में तो देखो, थाइमस ग्रंथि हेडिंग लगा देता हूँ पहले मैं। ये हो गया थाइमस ग्रंथि। ये ग्रंथि श्वास नली के नीचे की तरफ, ये है ग्रंथि श्वास नली के नीचे की तरफ तथा हृदय व महाधमनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। वह महाधमनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है।
ऊपरी भाग में पाई जाती है। अगला देखो, यह बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है। सर्वाधिक विकसित होती है, यह बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, जबकि यौवन आरंभ के बाद ये ग्रंथि यौवन आरंभ के बाद यह ग्रंथि सिकुड़ जाती है। यौवन आरंभ के बाद यह ग्रंथि बच्चों सिकुड़ जाती है। यौवन आरंभ के बाद क्या होता है कि यह ग्रंथि सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। तो देखो सिकुड़ने के बाद फिर अगला पॉइंट देखो, यौन आरंभ के बाद ये ग्रंथि सिकुड़ जाती है। इस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है। एक पेप्टाइड हार्मोन क्या होता है, इससे स्रावित होता है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है। अगला, इस ग्रंथि को प्रतिरक्षा का प्रमुख केंद्र तथा टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र भी इसको बच्चों कहा जाता है। ध्यान देना, बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, बाद में सिकुड़ जाती है यौन आरंभ के बाद में। और इस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है। ध्यान देना, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन मिलता। अगला पॉइंट देखो, इस ग्रंथि को प्रतिरक्षा का प्रमुख केंद्र व टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र, प्रतिरक्षा का प्रमुख केंद्र भी है, प्रतिरक्षा का प्रमुख केंद्र और टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है, थाइमस ग्रंथि। ध्यान देना, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें आई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, और आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।